में बच्चों का है आकृति आपको जो इसमें है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया और इसमें कहा है यदि ए बी समानांतर सी डी है, ये जो ए बी रेखा है वो आपके समानांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी पर। ई यहाँ पे आप देखेंगे ई एफ क्या है, लंब है सी डी पर। लंब को कैसे दिखाते हैं, ई एफ लंब है सी डी पर। ठीक है, लंब का मतलब क्या है कि जो रेखा दूसरी रेखा पर लंब डाल रही है वो क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरफ भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसमें आगे दे रखा है एंगल जी ई डी बराबर 126। जी ई डी देख लेते हैं, देखो जी ई डी यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका 126 का। तो आपसे बोला है यहाँ पे ए जी ई ज्ञात करो, जी ई एफ ज्ञात करो और एफ जी ई ज्ञात करो। तो देख लेते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है ए बी समानांतर सी डी, ये समानांतर दे रखा है तो इसका बहुत ही होता है कि इनके जो अंतःकोण होता है उनका योग 180 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो रेखाएं क्या हैं आपस में समानांतर है तो जो तीसरी रेखा इनको काटेगी आपस में तो जिनके अंतःकोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। या वो क्या बनाती है, आपस में संपूरक कोण बनाती है। तो ये चीज़ अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत ईजी हो जाता है आपका क्वेश्चन। ये आपको सॉरी दिया है, एक तो ये दे रखा है और आपको दे रखा है एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी बराबर कितना, 126 डिग्री। और अब आपको ज्ञात क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, तीन चीज़ें निकालनी है। एक तो है आपका एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई कॉमा एक आपने निकालना है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। बहुत ईजी है बच्चों ये क्वेश्चन, जी ई एफ। और एक निकालना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। ठीक है, तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको इसमें दे रखा है समानांतर है ए बी समानांतर सी डी और जी ई डी देखो दे रखा है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या है आपस में एकांतर कोण, तो यहाँ पर आपको कोई एकांतर कोण दिख रहा है। अगर हम पहले वाले की बात करें ए जी ई, देखो ए जी ई किसी के समानांतर बोल रहा हूँ कि एकांतर है या नहीं है। ए जी ई देखें, ए जी ई अगर मैं बोलूँ कि क्या ये इसके एकांतर है या नहीं जी ई डी के, देखो ए जी ई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से हम कर रहे हैं हल। ए जी ई देखो हमने लिखा एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के। देखो ज़रा ध्यान से डायग्राम में ए जी ई और ये हो जाएगा जी ई डी के, जी ई डी का। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं यहाँ पर तो आप देखेंगे इस तरह से आपका लगभग ये एक काटती हुई जाएगी रेखा, जो आपकी ये रेखा जा रही है जी ई वाली। तो ए जी ई देख लो यहाँ पे आपका क्या है जी। ठीक है, ए जी ई यानी जो एंगल आपका ये बनेगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए जी ई, आपका ई कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो ये वाला इसके क्या है, एकानांतर है, यानी एंगल जी हो जाएगा किसके, एकांतर एंगल ई के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एकानांतर कोण, एकांतर कोण। और आपको पता है कि अगर दोनों रेखाएं क्या आपस में समानांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे। तो यहाँ से जो आपका एंगल जी ई डी दे रखा है, एंगल जी ई डी बराबर कितना दे रखा है आपको, 126 डिग्री। तब आपका एंगल ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। यानी पहली चीज़ आपकी निकल के आ चुकी है। उसके बाद निकालना आपको क्या, एंगल जी ई एफ। अब यहाँ देखो जी ई एफ निकालना है, यानी ये जो आपको यहाँ एंगल दे रखा है इसको निकालना है, जी ई एफ को निकालना है। अब आप क्या जी ई डी को आप लिख सकते हो, देखो एंगल जी ई डी, क्योंकि आपको दे रखा है जी ई डी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान आपको टोटल दे रखा है 126। तो अब आपको पता है कि ये वाली जो रेखा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये पूरा 126 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 126 और ये आपका 90 है। अगर आप 126 में से ये 90 माइनस कर दो तो ये जो आपका इतना हिस्सा बच रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, जो आपको दूसरी चीज़ निकालनी है जी ई एफ, जी ई एफ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बीच में रहता है वही आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेते हैं कि एंगल आ जाएगा आपका जी, एंगल जी ई डी। ठीक है, एंगल जी ई डी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 126, यानी जो एंगल ये कंप्लीट 126 है। तो इसको अब हम दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, एक हम तोड़ रहे हैं जी ई एफ, दूसरा हम लिखेंगे एफ ई डी, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब जी ई डी आपको दे रखा है कितना, 126 डिग्री और जी ई एफ आपको निकालना है। और एफ ई डी
FED, क्यों? क्योंकि ये क्या है, लंब है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं FE लंब है किस पर, CD पर। ये आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कारण दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, एंगल GEF का मान निकाल लेते हैं। ये GEF को ऐसे ही रखा, प्लस का 90 है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 126 में से ये प्लस का 90 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो 126 माइनस 90 कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा एंगल GEF। 26 में से 90 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। आपका दूसरी चीज़ भी निकल के आएगी, क्या निकालना था, एंगल GEF निकालना। देखो GEF यानी ये वाला जो हिस्सा है वो आपका कितना निकल के आ गया, 36 डिग्री निकल के आ गया। अब आपको निकालना है क्या, एंगल FGE। देखो FGE निकालना है। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये दो ये इसको आप बोल सकते हैं GE को क्या, तिर्यक रेखा बोल सकते हैं। तिर्यक रेखा मतलब कि दो समानांतर रेखाओं को जो तीसरी रेखा काटती है उसको आप क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो अब यहाँ से आपको निकालना है एंगल G निकालना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 1। और इस वाली रेखा को भी फिलहाल हम लंब को भूल जाते हैं कि ये लंब इसमें नहीं है। तो क्या GED आपको पता है, GED कितना है, यानी ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 126 डिग्री है। आप पहले ये निकाल चुके हो कि GED बराबर कितना है, 126 है। और ये आपस में क्या है, अंताकोण है। और आपको पता है कि अगर दो रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये अंताकोण क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब वही चीज़ उसका यूज़ करके आपने क्या निकाल लेना है, FGE निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल, और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं AB समानांतर CD है, तब एंगल FGE, एंगल FGE जो आपको ज्ञात करना है FGE, प्लस दूसरा आ जाएगा आपका एंगल GED बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो GED लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, एंगल E भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। एंगल E आपका कितना आ जाएगा, 26 है ना। एंगल E भी लिख सकते हैं और GED भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सामने क्या लिख देंगे, अंताकोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल FGE प्लस ये आपका कितना है, एंगल E या एंगल GED बराबर कितना है, 126 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा FGE बराबर 180 माइनस 126 डिग्री। तो जब आप कितने में से 180 में से 126 घटाओ, देखो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126, 0 में से 6 जाएगा, नहीं एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 2, तो आ जाएगा कितना 5, और 1 में से 1 जाएगा, आ जाएगा आपका 0। तो ये आ गया कितना 54 डिग्री। आपका FGE आ गया कितना 54 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 54 डिग्री का है। ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का, अभी हमने निकाला था 36 डिग्री। और एक पहला आपको क्या निकालना था, AGE, वो आपका कितना आ गया 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या था, एक अंतरकोण था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी स्टेप या कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आया तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उसका और इजी वे में आपको अच्छे से सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।